हेलो गाइस, वेलकम टू प्रयास गुप्ता कंपटीशन क्लासेस। ठीक है, जैसे हम एसएससी और एग्जाम में एसएससी के चैप्टर नंबर सिस्टम लेके चल रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 8 है। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या कराया था? आपको मैंने कराया था यूनिट डिजिट के बेस पे कराए थे, अंकों पर आधारित प्रश्न कराए थे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है योग, अंतर और गुना पर आधारित प्रश्न। जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन बनेंगे, वैसा मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? दो संख्याओं का योग 46 है और तथा उनका अंतर 14 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। द सम ऑफ टू नंबर 46 एंड द डिफरेंस इज 14। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ये आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इंग्लिश में मैंने बोल दिया, लिखा नहीं है लेकिन बोल दिया मैंने। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहले ट्रिक से देखिए। ट्रिक ट्रिक जो यूज होएगी इसमें, बड़ी संख्या अगर पूछे निकालने के लिए, बड़ी संख्या बराबर होती है योग प्लस अंतर, योग प्लस अंतर का आधा। ये आपका ट्रिक का। तो बड़ी संख्या ये होती है, देखिए क्या होगा। योग कितना है 46, अंतर कितना है 40, ऐड करेगा 0 6 अपॉन 2 देन 30। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, देखिए चंद सेकंडों में कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा इसका कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट इसका बनता है। ठीक है गाइस, तो देखिए मैं अब आपको इसका वे बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या था। इनने कहा दो संख्याओं का योग उनका इतना है और उनका अंतर 14 है, तो सबसे बड़ी संख्या मानिए। आपने सबसे बड़ी संख्या x मान ली। कितनी मान ली? x। और छोटी y मान, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्हें कहा इन दोनों संख्याओं का योग 46 है, ठीक है, और इनका अंतर 14 है। 46 है और 14, तो सबसे बड़ी संख्या बताए। देन सॉल्व करना है। प्लस 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 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 60 और x इज इक्वल टू 30। ये आ गया, क्योंकि आपने बड़ी संख्या है। सेकंड क्वेश्चन दो संख्याओं का योग 60 है तथा उनका अंतर 30 है, तो सबसे छोटी संख्या बताएं। ठीक है, पहले ट्रिक से देखिए। ट्रिक होती है छोटी संख्या पूछे तो योगफल माइनस अंतर, योगफल माइनस अंतर। योगफल कितना है 60 दिया हुआ है, अंतर कितना है 30 का आधा, कितना हो जाएगा 30 बटे 2 का आधा 15। ये आपका आंसर। अब इसको कॉन्सेप्ट से समझिए, आपने बड़ी संख्या मान ली x और छोटी संख्या मानते हो आप y, कोई दिक्कत नहीं। इनका योग x प्लस y का योग कितना है 60 है, इनका अंतर 30 है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको क्या करना है? माइनस करना है। माइनस कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2y, ये क्या हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 30 अपॉन 2 देन 50। ये आ गया आपका आंसर। बस दोनों तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया, कॉन्सेप्ट से भी और ट्रिक से भी। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए गाइस, ये क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन आंसर, दो संख्याओं का योग 120 है तथा उनका अंतर 30 है, तो सबसे छोटी संख्या बताए। इंग्लिश में बोल लूं तो ये होगा the sum of two number 120 and the difference is 30, find the smallest number। यहाँ पे इंग्लिश में। अब देखिए छोटी संख्या के ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है। एक बड़ी संख्या के ऊपर लीजिए, बड़ी संख्या मान लीजिए क्या मानोगे? आपने बड़ी संख्या मान ली 55 और 65, और आपसे पूछा है बड़ी संख्या, क्या बड़ी संख्या। एक ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये दोनों आपको मेरे को कमेंट करके बताने हैं। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन में 5th लिया है। क्वेश्चन नंबर 5th है, दो संख्याओं का योगफल 9 है तथा उनका गुणनफल 20 है, तो उनके व्यक्त कर्मों के योगफल का बताएं। इंग्लिश में सुनिए। द सम ऑफ टू नंबर इज 9 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 20, फाइंड द रेसिप्रोकल सम। फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल, ये आपको करना है। ट्रिक देखिए, ट्रिक जो इसमें यूज होगी, पहले ट्रिक यूज होगी। आपको क्या पूछा? व्यक्त कर्मों का योगफल, व्यक्त कर्मों का योग, ये बराबर होता है ये वाला योगफल जो दे रखा है आपको, अपॉन गुणनफल, अपॉन गुणनफल। कोई दिक्कत नहीं। अब व्यक्त कर्मों का योग, योगफल कितना दे रखा है आपको 9 और गुणनफल कितना है 20, ये आपका आंसर। देखिए हो गया कितना, चंद सेकंडों में, चंद सेकंडों में आंसर। ठीक है, अब मैं आपको इससे कॉन्सेप्ट से देखो गाइस, हमारा कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होना चाहिए, ट्रिक के साथ साथ हमारा कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट से भी समझिए आप, ट्रिक से, बट मेरे को पता है आप कंपटीशन एग्जाम में ट्रिक यूज करोगे, बट आपको कॉन्सेप्ट्स भी आना चाहिए कि ये बनती कहां से है। एक बार और देख लीजिए। ठीक, चलिए देखिए, देखिए आपने माना, क्या माना? आपने कहा बड़ी संख्या माना, बड़ी संख्या a और छोटी संख्या b, कोई दिक्कत? अब इन दोनों का योगफल a प्लस b 9 है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इन दोनों का गुणनफल a गुना b 20 है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा व्यक्त कर्मों का योगफल, अब इनका व्यक्त कर्म क्या होगा? रेसिप्रोकल, 1/a प्लस 1/b होगा, अभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन्हें सोल्व करिए, क्या आया? ए बी, यहाँ a प्लस b, अभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। a प्लस b क्या है? 9, a भी क्या है? 20, ये आपका आंसर। ये था कॉन्सेप्ट से, ये था कॉन्सेप्ट से, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका? दो संख्याओं का योग अंतर 28 है तथा उनका युग्मनफल 93 है, तो उनके व्यक्त कर्मों का अंतर बताएं। इंग्लिश में सुनिए। द सम ऑफ सॉरी द डिफरेंस इज द टू नंबर इज डिफरेंस 28 एंड प्रोडक्ट इज 93, फाइंड द रेसिप्रोकल डिफरेंस, फाइंड द रेसिप्रोकल डिफरेंस। देखिए ट्रिक, पहले ट्रिक देखिए। ट्रिक इसमें जो यूज होगी वो होगी व्यक्त कर्मों अंतर, व्यक्त कर्मों का अंतर आपको निकालना है। मान लिया निकालना है, तो क्या होता है? अंतर बटे गुणनफल, अंतर बटे गुणनफल। जो आपको अंतर कितना है आपका 28 और गुणनफल कितना है 13, ये आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कॉन्सेप्ट से समझिए, कॉन्सेप्ट से देखिए क्या, ए का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/a, और b का व्युत्क्रम 1/b होगा। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ये तो व्यक्त कर्म है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ऊपर देखिए दो संख्याओं का अंतर, a माइनस b का अंतर आपको दे रखा था 28, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, a b का प्रोडक्ट कितना था? गुणनफल 93 था, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा इनका व्यक्त कर्मों का अंतर, तो 1b माइनस 1/a कितना हो जाएगा? a माइनस b अपॉन a माइनस b कितना है? 28, ए भी कितना है? 93, ये आपका आंसर। ट्रिक से भी आया और कॉन्सेप्ट से भी।
अब आपकी इच्छा है ट्रिक यूज करोगे, ठीक है, हमें पता है ट्रिक यूज करो क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के लिए ट्रिक ही मेन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट आने चाहिए, कॉन्सेप्ट से आपका बेस क्लियर होता है कि आपको पता चलता है कहां से क्या चीज बनती है, कि हमारी लैंग्वेज कैसे बनती है, ये कॉन्सेप्ट है। समझिए कॉन्सेप्ट से बट यूज ट्रिक करेंगे कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए गाइस, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। इसमें भी यही था, दो संख्याओं का अंतर 8 है तथा उनका गुणनफल 10 है, तो व्यक्त कर्मों का अंतर बताए। पहला ये बताया, ट्रिक से करना है आपको, दो संख्याओं का योग 9 है तथा उनका गुणनफल 20 है, तो उनके व्यक्त कर्मों का योगफल बताए, ठीक है। करा दिए, तो आपको कमेंट में आंसर देना है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बेस्ट 9 देखिए क्वेश्चन। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है यदि उनका योग 23 हो, यदि उनका योग 23 हो। आपने दोनों संख्या मानी ए और बी, क्या मानी ए और बी, इनके वर्ग का योग आपको गिवन है 165 बस, और a प्लस बी आपको गिवन है 23, कोई दिक्कत नहीं। अब a प्लस बी दे रखा है तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है गाइस a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, ठीक है। a प्लस बी कितना है 23 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है 165 प्लस 2ab, 23 का वर्ग कितना हो जाएगा 529 माइनस 165 इज इक्वल टू 2ab, ठीक है। 529 में से 165 गए, कितने बचे 364, और 2 से डिवाइड कर दीजिए ab, ये जो 2 आया ये यहां से आया, तो कितना बचा 2184, ये आपका आंसर, देखिए ये आपका आंसर, ठीक है। जैसे गाइस आपने देखा, मैंने इस लेक्चर में आपको ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन कराए थे और कुछ क्वेश्चन आपसे सेल्फ भी दिए हैं, आपको उन्हें भी करना है, कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।